दोस्तों, जैसा कि हम लोग डेली रोज हम लोग एक एक पैसेज का हिंदी का अंग्रेजी में अनुवाद करना सीख रहे हैं। दोस्तों, आज जो हिंदी का पैसेज लिया है ये किसी न्यूज़पेपर से है और न्यूज़पेपर को हम समझेंगे कि कैसे हिंदी को इंग्लिश में ट्रांसलेट किया जाता है। बस आपको टेंस समझ में आ जाए और जो भी ग्रामर के रूल्स हैं आपको समझ में आ जाए तो आप इंग्लिश के बारे में अच्छी जानकारी रख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। पैसेज को हम लोग हिंदी वाले पैसेज को इंग्लिश में कैसे ट्रांसलेट करना है इसको हम लोग पूरा बेसिक से सीखेंगे। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। पहला है इसमें भ्रष्टाचार मूलतः मनुष्यों में नैतिक मूल्यों का पतन है। किसकी बात कर रहा है? भ्रष्टाचार मूलतः मनुष्यों में नैतिक मूल्यों का पतन है। ठीक है, और फिर क्या कर रहा है? जिसने अंततः उस समाज को खराब कर दिया है जिसमें हम रहते हैं। आपको पहले पता होगा है, हूं, हो। ठीक है, ये हमेशा प्रेजेंट टेंस के वाक्य होते हैं जिनके अर्थ में है, हूं, हो, ये प्रेजेंट टेंस के वाक्य होते हैं। और उस टेंस में आप जानेंगे कि किस टेंस का ये वाक्य है, क्योंकि प्रेजेंट टेंस में भी 4 टेंस होते हैं। ठीक है, तो यहां पर हम 2 भागों में बांटेंगे। भ्रष्टाचार मूलतः मनुष्यों में क्या है? नैतिक मूल्यों का पतन है। पहले इस वाले भाग को, भ्रष्टाचार मूलतः मनुष्यों में नैतिक मूल्यों का क्या है? एक पतन है। ठीक है, पहले इसके बारे में हम लोग स्टडी करेंगे। फिर उसके बाद जिसने अंततः उस समाज को खराब कर दिया है जिसमें हम रहते हैं, फिर इस पार्ट को हम लोग बनाएंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले हमारे बनाने का तरीका वही होगा। पहले हम सब्जेक्ट लिखेंगे, उसके बाद हम लोग हेल्पिंग वर्ब लिखेंगे, हेल्पिंग वर्ब के बाद मेन वर्ब लिखेंगे, उसके बाद हम ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड, ये चीज़ें हम बिल्कुल नहीं भूलेंगे। ठीक है, तो यहाँ देखिएगा, भ्रष्टाचार मूलतः मनुष्य में नैतिक मूल्यों का पतन है। कौन है? भ्रष्टाचार। तो भ्रष्टाचार को इंग्लिश में क्या कहा था भाई? करप्शन। क्यों? अब करप्शन को हम काउंट कर सकते हैं? नहीं। जब हम करप्शन को काउंट नहीं कर सकते हैं, इसलिए इसके साथ हम क्या लाएंगे? अनकाउंटेड, इसे इज लगाएंगे। क्या लाएंगे? इज। करप्शन इज हो गया, करप्शन इज। उसके बाद देखिए क्या कहा जा रहा है? करप्शन इज बेसिकली, थोड़ा मैं कलर चेंज कर दूं। करप्शन इज क्या है? करप्शन क्या है? ठीक है, हमने करप्शन के बारे में देखा। करप्शन क्या है? हो गया, करप्शन इज हो गया। ये लाइन देखना आपको, करप्शन इज ये क्या है? मूलतः मनुष्यों में नैतिक मूल्यों का पतन है। या मतलब क्या है? ये क्या है? ये एक पतन है। कैसा? मनुष्यों में नैतिक मूल्यों का। तो बेसिकली मतलब क्या होता है? मूलतः। बेसिकली मतलब क्या होता है? ये जो आपका बेसिकली मूलतः, ये क्या है? द डिग्रेडेशन मीन्स क्या होता है? इसका मतलब द डिग्रेडेशन मीन्स होता है, इसका मतलब आपका होता है पतन। क्या होता है? पतन। द डिग्रेडेशन मीन्स क्या होता है? पतन। ये पतन है किसका? ऑफ मतलब का, की होता है का, किसके? मोरल वैल्यूज का। किसके? मोरल वैल्यूज का, नैतिक मूल्यों का पतन है। कहां पतन है? अब देखिए, इन ह्यूमन बींग्स, मनुष्यों में। इन ह्यूमन बींग्स, क्या बोलेंगे? इन ह्यूमन बींग्स का मतलब होता है मनुष्य जाति में, यानी मनुष्यों में। ठीक है, मनुष्यों में। ह्यूमन बींग्स होता है मनुष्यों में। ठीक है, तो यहां आप समझ गए कि भाई इसका क्या कहने का तात्पर्य था? करप्शन इज बेसिकली मीन्स क्या होता है? बेसिकली मीन्स क्या होता है भाई? मूलतः। तो करप्शन है क्या? बेसिकली मूलतः द डिग्रेडेशन है। डिग्रेडेशन मीन्स क्या होता है? बताइए। पतन है। डिग्रेडेशन मीन्स होता है पतन है ऑफ मोरल वैल्यूज। किसके? नैतिक गुणों का। किसके? नैतिक गुणों का। इन मतलब में, किसमें? ह्यूमन बींग्स, मानव यानी मनुष्यों में, यानी मनुष्य जाति में। क्या है? करप्शन क्या है? एक पतन है, एक डिग्रेडेशन है। नेक्स्ट देखते हैं, जिसे अंततः उस समाज को खराब कर दिया है। जिसने अंततः उस समाज को खराब कर दिया है। अब देखिए, जिसने के लिए क्या लगाएंगे? विच। क्या लगाएंगे? विच।
विच लगाएंगे, क्योंकि विच का इस्तेमाल कहाँ होता है? जब कोई चीज़ नॉन लिविंग हो तो उसके रिस्पेक्ट में हम रिलेटिव सब्जेक्ट का प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर भ्रष्टाचार की बात हो रही है, जाहिर सी बात एक भाववाचक बात हो रही है नॉन लिविंग की, इसलिए हम विच लगाए हैं। क्या लगाए हैं? विच। अब क्या कहा जा रहा है? अल्टीमेटली। अल्टीमेटली मतलब होता है क्या? अंततः। हो गया? अंततः ये हैज प्रेजेंट कर दिया है ना, दिया है, लिया है, किया है, कर चुका है, जा चुका है, इसको प्रेजेंट परफेक्ट मानते हैं। तो अल्टीमेटली अंततः, विच अल्टीमेटली जिसने अंततः हैज रूइंड, मतलब हैज रूइंड का मतलब क्या है? बर्बाद कर दिया है या खराब कर दिया है। हैज रूइंड मिस होता है क्या? बर्बाद कर देना है, खराब कर देना। रूइंड किसको? द सोसाइटी को, मतलब समाज को। किसको भाई? सोसाइटी को। वी लिव इन, जिसमें हम लोग रहते हैं, जिसमें हम लोग रहते हैं। वी लिव इन, जिसमें हम लोग रहते हैं। आपको मैं किताब पढ़ने का तरीका भी बता रहा हूं, मैं कैसे आप पढ़ेंगे सही तरीके से। ओके, समझे ना? तो इस तरह से आप समझ सकते हैं। नेक्स्ट बढ़ते हैं, देखिए क्या कहा जा रहा है। जिसमें हम रहते हैं, धन ही उनका एकमात्र उद्देश्य बन गया है और वे इसके लिए अपनी आत्मा तक बेचने को क्या हो जाते हैं भाई? तैयार हो जाते हैं। ठीक है, धन ही उनका एकमात्र उद्देश्य बन गया है, जिसके लिए क्या करते हैं भाई? और वे इसके लिए अपनी आत्मा तक को बेचने के लिए तैयार हो जाते हैं। अब आइए इसको पार्ट वाले, ये पार्ट। धन ही उनका एकमात्र उद्देश्य बन गया है। कौन बन गया है? धन। धन मतलब वेल्थ। धन मतलब वेल्थ। हो गया? उनका उद्देश्य बन गया है। हो गया? मतलब सिम्स, मतलब धन ऐसा प्रतीत होता है। सिम्स टू हैव बिकम, जो बिकम मतलब बन गया है। टू हैव बिकम इस होता है बन गया है। धन मतलब सिम्स प्रतीत होता है। कैसा प्रतीत होता है? हैज बिकम, बन गया है, दियर ओनली मोटो। हो गया? उनका ओनली मोटो, मतलब दियर मतलब उनका, क्योंकि कई लोग हैं भाई, उसमें पूरे समाज की बात कर रहा है जो भ्रष्टाचारी हैं। तो दियर, दियर मतलब उनका क्या? ओनली मोटो, एकमात्र उद्देश्य। एकमात्र उद्देश्य बन गया है कहाँ? इन लाइफ, मतलब जीवन में। मतलब वेल्थ सिम्स टू हैव, वेल्थ सिम्स, वेल्थ सिम्स, धन ऐसा प्रतीत होता है, टू हैव बिकम जो बन गया है, दियर ओनली मतलब उनका ओनली मोटो केवल एकमात्र उद्देश्य, इन लाइफ मतलब जीवन में। एंड और देखिए, और वे इसके लिए अपनी आत्मा तक बेचने को तैयार हो जाते हैं। एंड कौन? वे लोग ना, वे, दे आर, देख साथ आर होगा ना। दे आर रेडी टू, तैयार हो जाते, दे आर रेडी टू सेल दियर सॉल्स, सेल दियर सोल, अपनी सेल मतलब बेचना, दियर मतलब अपने क्या? सॉल्स, आत्मा को, फॉर इट, इसके लिए। और इसके लिए क्या होते हैं भाई? वो अपनी आत्मा को बेचने के लिए भी तैयार हो जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखिए क्या कहा जा रहा है। पुरातन मूल्यों की पुनः स्थापना करके जल्द सफलता पाने के सभी रास्तों को न अपनाकर तथा सच्चे प्रतिभावान व्यक्तियों को अक्सर अवसर प्रदान कर इस ज्वलंत मुद्दे को निपटाया जा सकता है। भाई देखिए, हमारी संस्कृति में ब्राइब मतलब घूस लेना, ये सब, रिश्वत लेना, ये सब बहुत ही क्या था? पाप समझाता था। ये क्या समझाता था? पाप, एक हिसाब से पाप ना था। लेकिन आज के समय में क्या है? जो जितने बड़े पोस्ट बैठा है वो उतना ही बड़ा चोर बैठा है। ठीक है, तो यही चीज बात कही जा रही है। तो पुरातन मूल्यों की पुनः स्थापना करके जल्द सफलता पाने के सभी रास्तों को न अपनाकर, यानी पुरातन व्यवस्था पहले मेहनत करते, ध्यान लगाना, हो गया, अपने लक्ष्य के बारे में अच्छा समीकरण तैयार करना, ये सब चीजें होती। आजकल बिना अपनाए लोग ऐसे जल्दी चाहते कि हम अमीर बन जाए, ये तमाम चीजें हैं। देखिए क्या कहा जा रहा है, पुरातन मूल्यों की स्थापना, पुनः स्थापना करके। तो स्थापना करना क्या है? रिस्टोरेशन। रिस्टोरेशन में इसका रिस्टोर बोलते हैं ना, आप सुने ना, रिस्टोर मतलब होता है फिर से स्टोर करना। रिस्टोरेशन में क्या होता है? फिर से पुनः स्थापना होगा। द रिस्टोरेशन ऑफ ओल्ड वैल्यूज, हो गया, यानी पुराने मूल्यों का क्या करके? स्थापना करके, ओल्ड वैल्यूज। ठीक है, पुराने मूल्यों का स्थापना करके। द रिस्टोरेशन ऑफ ओल्ड वैल्यूज, पुराने मूल्यों का स्थापना करके। अ बिग मतलब अ बिग
a big no to all ways of achieving, मैं इसको डालता हूं, achieving quick success। ठीक है, मतलब पुरातन व्यवस्था को छोड़कर, एक सेकेंड, अब देख सकिए थोड़ा सा मैं, क्योंकि यहाँ पर पेन यूज नहीं हो रहा है, लेकिन फिर आप लोग समझने की कोशिश किया। यहाँ मैं पढ़ा हूँ द रिस्टोरेशन ऑफ ओल्ड वैल्यूज, अ बिग नो टू ऑल, अ बिग मतलब एक लंबी रास्ता, नॉट टू ऑल द वेज मतलब अ बिग, नो टू ऑल द वेज हो गया, मतलब अ बिग मतलब जो एक बड़ा, जो आप जो पाना चाहते हैं, मतलब बड़ा मतलब यहाँ पर ये होगा जिसमें आपको दिखाया गया है कि जिस आप सफलता को, बड़े सफलता को पाना चाहते हैं उसकी बात कर रहा है। अ बिग नो टू ऑल द वेज, उन सभी रास्तों को, मतलब उन सभी रास्तों को ना अपनाकर, ऑल द वेज अचीविंग हो गया, उन क्विक सक्सेस मतलब जल्द सफलता पाने की, क्विक मतलब तेज, सक्सेस सफलता, और द वे ऑफ अचीव मतलब होता है रास्ता, मतलब अचीविंग करने की, यानी जल्द ही सफलता पाने का जो रास्ता है। और वो कैसा, बिग नो टू ऑल मतलब इसको ना अपना करके, एंड और सच्चे प्रतिभावान व्यक्तियों को अवसर प्रदान कर इस ज्वलंत मुद्दे को निपटा सकता है। हो गया, यानी व्यक्तियों को अवसर प्रदान कर, यानी अच्छे व्यक्ति को हम अवसर देंगे तो अच्छे व्यक्ति आएंगे तो शायद भ्रष्टाचार न करें। तो गिविंग अ चांस टू रियल टैलेंट, यानी गिविंग अ चांस मतलब दे करके, गिविंग मतलब दे करके, अ चांस मतलब अवसर, टू रियल टैलेंट मतलब वास्तविक, मतलब सच्चे प्रतिभावान व्यक्ति, कैन हेल्प वो सहायता कर सकते हैं, किसमें, इरेडिकेट खत्म करने में या निपटाने में, दिस बर्निंग इशू इस ज्वलंत मुद्दे को सॉल्व कर सकते हैं। तो दोस्तों ये रहा आप लोग का हिंदी को इंग्लिश में कैसे ट्रांसलेट कर, मैंने भी सिखाया कि कैसे आप इंग्लिश पढ़ भी सकते हैं। ठीक है, कि इंग्लिश पढ़ने का क्या तरीका है इसको भी समझ सकते हैं। अगर आपको न समझ में आया है तो कमेंट करिएगा, मैं फिर से बार समझा दूंगा। ओके, उससे आपको समझना है तो फिर से वीडियो पीछे बैक करके देख सकते हैं। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच। और हाँ दोस्तों, को बता दें कि अब आप लोग का इंग्लिश ग्रामर का टेंस हुआ, नरेशन हुआ और इंग्लिश स्पीकिंग की सारी चीज़ें अब यहाँ पे बिल्कुल फ्री में चलने वाली हैं। तो आप लोग से ये निवेदन है कि आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करिए ताकि हम लोग भी इस चीज़ को और मोटिवेशन के साथ चालू करें। ठीक है, तो मिलते हैं लोग नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।